cytoplasmic organelles, the lysosomes. First, the contents. Definition of lysosomes. Role of lysosomes in the cell and the phagosomes. फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको डिफाइन करने से पहले लेट वी फोकस ऑन इट्स नेम. लाइजोसोम, लाइसोलाइसिस से निकला. लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन करना, किसी चीज़ की ब्रेक डाउन कर देना. तो सोम मीन बॉडी. तो लाइजोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जो बेसिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करके उनको जहाँ वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगी, जो फिर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और या फिर साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएंगे. तो बाय डेफिनेशन अगर हम कहें तो लाइजोसोम क्या है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन बॉर्डेड ऑर्गेनेली, single membrane bonded organelle which is present in the cytoplasm and contains hydrolytic enzymes. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं ऐसे एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं. हाइड्रोलिसिस कहते हैं वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करने को. तो जितने, जैसे अगर मैं सिंपल लाइसोसोम से हटकर बात करूं तो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक के एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं. मीन्स दे ब्रेक डाउन द सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर को यूज़ करते हैं. लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं दे आर एसिड हाइड्रोलिसिस. एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मीन कि दोज आर द एंजाइम विच आर वर्किंग इन द एसिडिक कंडीशंस. तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या करते हैं? वर्क करते हैं. रोल ऑफ लाइसोसोम्स. लाइसोसोम का अगर इंपॉर्टेंस देखें, इसका वर्क देखें, तो जैसे इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा था, इसका जो रिलेशनशिप है टूवर्ड द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स है. अब जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, उसका जो भी फूड है वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में उसके बॉडी के अंदर आ जाता है. अब जो फूड वैक्यूल के अंदर फूड को डाइजेस्ट करना या ब्रेक डाउन करने का काम है ये लाइसोसोम करता है. जैसे ही लाइसोसोम उस फूड वैक्यूल के साथ मर्ज करेगा तो लाइसोसोम के एंजाइम फूड की ब्रेक डाउन करेंगे और वो फूड जो है वो दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब इस फूड में क्या हो सकता है? फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं. तो इट मीन्स कि जो लाइसोसोम है उसके पास ये सारे एंजाइम्स इनकी ब्रेकडाउन के लिए होने चाहिए. तो इसलिए जब भी हम इसको लिखते हैं तो वी से दैट द लाइसोसोम कंटेन एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड द न्यूक्लिक एसिड. ये लाइसोसोम के पास एसिडिक कंडीशन में काम करने वाले एंजाइम्स हैं, लेकिन वो एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन भी करेंगे, लिपिड्स की भी करेंगे, प्रोटीन्स की भी करेंगे और डीएनए और आरएनए की भी करेंगे. अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक तो ये होगा कि जो बाहर से आने वाला मटेरियल है उसकी ब्रेकडाउन करनी. अच्छा, सेम यही काम जो है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी करते हैं. वाइट ब्लड सेल्स में आपको होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म्स एंटर हो जाएं तो वाइट ब्लड सेल की जॉब है कि उसको इनगल्फ कर जाना, उसको ईट अप करना, कोई बैक्टीरिया है या कोई और चीज़ है. तो अब वाइट ब्लड सेल जब उन जर्म्स को ईट अप करते हैं तो उसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं वाइट ब्लड सेल के पास, जो क्या करेंगे? बैक्टीरिया की ब्रेक डाउन कर दें, उसको किल कर देंगे. लाइसोसोम का अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, यानी एक तो वो होगा कि बाहर से आने वाले मटेरियल की ब्रेक डाउन करनी. दूसरा ये है कि अगर कुछ ऑर्गेनेलीज या मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर ओल्ड हो चुके हैं, जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जल्दी एक्सपायर कर जाते हैं. तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जो आप काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाता है कि उसकी ब्रेक डाउन करने के लाइसोसोम को सेल ऑर्डर करता है, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ करेगा और उसकी ब्रेक डाउन कर देगा. तो इस तरह से सेल के अंदर जो ओल्ड मटेरियल है उसकी ब्रेक डाउन करना और जिससे उसकी मटेरियल जो है रिसाइकिल होंगे, दिस इज़ द जॉब ऑफ द लाइसोसोम्स. तो लाइसोसोम की फिर दो जॉब्स हैं, एक फॉरेन मटेरियल की ब्रेक डाउन करना और दूसरा ओल्ड मटेरियल जो सेल के अंदर है, ऑर्गेनेलीज हैं या कोई और चीज़ है, उसकी ब्रेक डाउन करना. हियर वी द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स. अच्छा, लाइसोसोम अगर हम बेसिकली देखें तो इसकी फॉर्मेशन होती है बाय दोज वेसिकल्स विच आर रिलीज फ्रॉम द गोल्गी apparatus. तो गोल्गी apparatus से जो वेसिकल अलग होता है वो लाइसोसोम है. दिस इज अ लाइसोसोम. लाइसोसोम क्या करता है कि जो बाहर से फूड वैक्यूल की फॉर्म में मटेरियल आता है, ठीक है, उसके साथ ये कंबाइन करता है. यहाँ अगर हम देखें तो दिस इज अ फूड वैक्यूल है. फूड वैक्यूल, ये फूड मटेरियल जैसे ही फूड वैक्यूल की फॉर्म में बॉडी के अंदर एंटर होगा तो फिर इस फूड वैक्यूल और लाइसोसोम के दरमियान आपस में मर्जिंग होगी. मर्ज का मतलब है दोनों फ्यूज़ करेंगे एक दूसरे के साथ. इन दोनों के फ्यूज़ करने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम भी बोलते हैं और इसके अलावा फेगोसोम का नाम भी दिया जाता है. अब जो फेगोसोम है इसके अंदर ये फूड की प्रॉपर डाइजेशन होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो फिर सेल से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है. फेगोसोम को अगर हम देखें, अभी हमने जैसे देखा है
कि जो लाइसोसोम शुरू में गोल्गी एपरेटस से बना है, दैट इज़ एक्चुअली द प्राइमरी लाइसोसोम, या इसको सिंपली लाइसोसोम कहते हैं। और उसके बाद फूड वैक्यूल, जैसे अमीबा है तो अमीबा ने अपना फूड या फूड वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर लेकर गया है। पैरामीशियम है तो वो भी क्या करता है कि उसका जो भी फूड होता है वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर लाता है। अब जो फूड वैक्यूल है और जो लाइसोसोम्स हैं, दे विल मर्ज टुगेदर, वो दोनों अपने फ्यूज़ करते हैं, दोनों के फ्यूज़ होने से फेगोसोम बनता है, या इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। अब ये जो फेगोसोम है इसके अंदर एक्चुअली डाइजेशन हो रही है। लाइसोसोम के एंजाइम्स जो हैं दे आर ब्रेकिंग डाउन द फूड पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन होगी। देन आफ्टर ब्रेक डाउन फेगोसोम के अंदर जब फूड डाइजेशन हो जाएगी, फूड की ब्रेक डाउन हो जाएगी, दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सारा फूड एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो फिर एक रूडिमेंट्री फॉर्म में, या कह सकते हैं कि अनडाइजेस्टेड वेजिकल की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है।